बेटा, आज हम जो है पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? वो हम जो है पीएमसी की पेट टेस्ट जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? सॉल्व पीएमसी की पेट टेस्ट। हाइड्रोकार्बन चैप्टर आपको पता है हमने कंप्लीट कर दिया था क्या? हाइड्रोकार्बन चैप्टर आपको पता है हमने जो है कंप्लीट कर दिया था। तो हमें क्या करना है? हमें जो है उसकी पीएमसी की पेट टेस्ट सॉल्व करनी है। पीएमसी पीएमसी की पेट टेस्ट हमें सॉल्व करनी है, आपको पता है। तो पीएमसी की पेट टेस्ट में मैंने जो है सब 30 क्वेश्चन निकाले हुए हैं। पहले आज जो है 30 क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो आगे आगे करते जाएंगे। जितने हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन होंगे तो सारे के सारे करेंगे, कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, आपका पढ़ा हुआ होगा कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन बेंजीन। तो आपको पता है बेंजीन में जो है डीलोकलाइजेशन होती है। बेंजीन में क्या होती है बेटा? डीलोकलाइजेशन होती है। तो उसका जो पाइप बॉन्ड है वो एक जगह पे नहीं रुकता। वो कभी इधर चला जाएगा, कभी इधर कहीं भी चला जा सकता है, एक जगह पे नहीं रुकेगा। तो आपको पता है जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तो वहां पे क्या हाइब्रिडाइजेशन उसकी होगी? sp2 होगी। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसकी है। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आपको पता होगा। अब दूसरा है कि ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग। तो ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप हमने कल ही पढ़ा है बिल्कुल, कि ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप क्या करता है? वो इंक्रीज करता है। क्या क्या इंक्रीज करता है? वो उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है। तो आपको पता है क्या वो क्या करता है? इंक्रीज रिएक्टिविटी इसकी इंक्रीज करता है। तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन, आप नीचे वाले देख लें क्या है, कि डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन। डिक्रीज तो करता ही नहीं है। दूसरा कौन सा रिएक्शन है? दूसरा इसका रिएक्शन है कि वो क्या करता है? मेक द बेंजीन लेस रिएक्टिव, बेंजीन को लेस रिएक्टिव बनाता है। तो वो भी नहीं है। तो ए ऑप्शन है इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो आपको पता है वो रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है, तो उसकी डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो अब इन्होंने क्या किया हुआ है इस क्वेश्चन में, इसने कंपाउंड इन्होंने दिया ही नहीं हुआ, तो हम नाम कैसे बता सकते हैं? तो ये इनकी थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, उन्होंने तो दिया होगा मगर वॉइस कोड पे ये जो है वेबसाइट पे ये क्वेश्चन पड़ा हुआ था, तो मेरे हिसाब से थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। तो अब नंबर फोर्थ पे आते हैं। क्या बेटा? नंबर फोर्थ पे हम जो है अब आते हैं। पहले इनको जो है रिमूव कर लें हम। ये कर देते हैं सारा का सारा हम रिमूव, क्योंकि जो है हमें पढ़ने में जो है मुश्किलात ना हो। तो आप आ जाएं, देखें। ये कर दिया मैंने रिमूव। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है? किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय बेंजीन। तो बेंजीन सारे रिएक्शन देता है, एडिशन रिएक्शन नहीं देता। सिर्फ वो देता है तो वो हायर टेम्परेचर पे देता है। कितने हायर टेम्परेचर पे देता है आपको पता है? हायर टेम्परेचर पे देता है, तो ये नहीं देगा। The reactivity of alkane is due to the presence of reactivity of alkane is due to presence of, उस अल्केन के ऊपर आपको पता है दो डबल बॉन्ड होते हैं, तो उसमें एक पाई बॉन्ड होता है। उसी वजह से इसकी जो है अल्केन की रिएक्टिविटी पे जो है वो असर होता है। तो वन पाई बॉन्ड, ये ऑप्शन इसका होगा। अब 1,4 डाई इथाइल बेंजीन। तो आप देख लें, इधर आप देख लें, आप देखेंगे बेटा ये हमारे पास है बेंजीन। ये हमने जो है बेंजीन बनाया, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड के साथ बेंजीन बना दिया। अब आप देख सकते हैं कि बेंजीन पे वन पे भी मिथाइल है। एक मिथाइल हो अगर एक मिथाइल हो तो उसे टोलिन कह सकते हैं। मगर आप देखें इस पे दो मिथाइल हैं, तो जब भी दो मिथाइल का काउंट होंगे तो इसे हम जाइलिन काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे? जाइलिन। तो बेटा ये क्या होगा? ये होगा पेराजाइलिन। इसका ऑप्शन है पेराजाइलिन, तो ये होगा, ऐसे होता है पेराजाइलिन। अब नंबर फोर्थ पे आते हैं। सबसे पहले आपको पता है हमें क्या करना है? इन चीज़ों को मिटाना है, तो मिटाते हैं।
मिट गया। तो अब इन क्वेश्चन पे आते हैं, आप देखें। तो अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 7 नंबर क्वेश्चन कहता है द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन टू हैव अ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन है? अब इथेन हमारे पास दिया नहीं हुआ है, तो हम कौन सा ही काउंट कर सकते हैं? आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन का जो है कहाँ से काउंट होता है? प्रोपेन से होता है। तो वो होगा, तो हमारे पास वो प्रोपेन नहीं होगा दिया हुआ, तो ब्यूटेन ही होगा। ऑब्वियसली बात यही सेम है। तो अब नंबर 8 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ अल्कोहलिक एच। ये मेरे पास इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ अल्कोहलिक एच, ये आप देख सकते हैं कि इथाइल क्लोराइड किसमें और किस ये क्या बनाता है? इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ, ये जो है हमारे पास डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, क्या बेटा? डीहाइड्रो हेलोजिनेशन में पड़ा हुआ है इथेन के रिएक्शन में, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि ये क्या लिया हुआ है इन्होंने? इथाइल क्लोराइड। तो इथाइल बनाते हैं CH3CH2Cl। तो बेटा ये बन गया हमारे पास इथाइल क्लोराइड। उसके प्लस में क्या लिया हुआ है इन्होंने? KOH लिया हुआ है। KOH लिया हुआ। अब ये क्या करते हैं? ये करते हैं KCl के साथ रिएक्ट करके बनाता है KCl। क्या बनाता है बेटा? KCl बनाता है। और इससे KCl बनता है। अब एक बॉन्ड इधर से जो है ब्रेक हो गया, एक बॉन्ड इधर बच गया, और एक हाइड्रोजन इधर से निकल के, एक हाइड्रोजन इधर से निकल के OH से जाके मिलके क्या बनाता है? वाटर बनाता है। तो ये बनता है CH2CH2। तो ये बेटा हमारे पास बनता है इथीन। तो इसका ए ही ऑप्शन है, इथीन। तो इथीन इधर लगा हुआ है। अब हम जो है इसको पहले क्लियर कर लूं मैं। अब इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम, हो गया क्लियर। तो अब कौन सा, अब 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो आ जाए 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो ये उसके ऑप्शन थे। अब 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि आपको भी पता होगा द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बुक की लाइन लिखी हुई है सिंध में। मीथेन आप खोलेंगे उसमें लिखा हुआ है सिंपलेस्ट सबसे यही है। इथाइन हैज व्हिच हाइब्रिडाइजेशन? इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, आपको पता है। वैसे आप माहिर हैं, बहुत पता है मुझे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स इज यूज्ड फॉर कॉमन नेमिंग ऑफ अल्कीन? अल्कीन की सफिक्स क्या होती है बेटा? ENE होती है। जो इसके लास्ट में है वही उसकी सफिक्स है। तो ये रही हमारे पास अल्कीन, ये रही हमारे पास अल्कीन। अब हम आते हैं किस पे? 12वें नंबर क्वेश्चन पे। तो ये देखें वो क्या कहता है। तो ये कहता है कि टोटल कितने क्वेश्चन हैं? चलो 12वें नंबर पे आ गए। टोटल 15 क्वेश्चन है। तो 12वें नंबर। अब देखें, आप पहले इसे रिमूव करना पड़ेगा। कर दिया। 12वां नंबर क्वेश्चन कहता है द एडिशन ऑफ HBr टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में जब भी हम एडिशन करते हैं किसी चीज HBr की, तो आपको पता है एक ही रूल फॉलो होता है, वो है मार्कोनिकोव्स रूल। मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आप मेरे लेक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन इज कॉल्ड एज। अल्काइन का पहला मेंबर कौन है? इथाइन है। तो इथाइन का दूसरा नाम क्या है? इधर नहीं लिखा हुआ मगर एसिटाइलिन है। कोई मुश्किलात नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पड़े हुए हैं। जैसे जैसे आगे जाएंगे तो देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव फ्री रेडिकल रिएक्शन व्हेन रिएक्ट विथ अल्केन? तो फ्री रेडिकल तो आपको पता है हम क्या करते हैं? हेलोजिनेशन करते हैं। उसमें 3 स्टेप हम फॉलो करते हैं। 3 स्टेप फॉलो करते हैं। क्लोरीन को हम जो है पहले इनिशिएशन करते हैं, फिर प्रोपोगेशन, फिर टर्मिनेशन। तो उसमें पता है वो क्या होती है? उसमें हेलोजिनेशन ही होती है। तो हेलोजिनेशन में हमारे पास फ्री रेडिकल क्लोरीन का बनता है, तो वो है हेलोजिनेशन। अब ये पहले मैं इसे क्लियर करूं, फिर जो है आपको समझ में आएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है इस पेज पे, वो है 15 नंबर क्वेश्चन। तो देखें वो क्या कहता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बेटा द ग्रुप फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ 1H। अगर मैंने आपको बताया हुआ होगा कि C6H6 है, तो किससे निकालना है? बेंजीन रिंग से निकालना है। तो बेंजीन रिंग C6H6, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हम निकाल दें
तो बनेगा C6H5। C6H5 किसका फार्मूला है? C6H5 बेटे फार्मूला है फिनाइल का। किसका? फिनाइल ग्रुप का। तो ये चीज़ें जो है बिल्कुल आसान आसान दी हुई हैं अभी तक, तो इजी हैं बिल्कुल। अब इसके दूसरे पेज पे आते हैं। सबसे पहले इसकी जो है हम पहले की देखेंगे। तो आप देखें इसकी की के व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन? sp2 है, आपको पता है। इंक्रीज द डेंसिटी, ये अभी मैंने बताया हुआ है। अब इसमें विनाइल क्लोराइड दिया हुआ है, तो कंपाउंड वहां पे दिया हुआ होगा जो इधर शो नहीं हो रहा, तो मैंने नाम नहीं दिया है आपको। Which of the following is a reaction are not given by एडिशन? रिएक्शन नहीं देगा। वन पाई बॉन्ड होता है अल्केन में, आपको पता है। पैराजाइलिन, ब्यूटेन जो है, हर किसी की एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको देता जा रहा हूँ। KOH अभी भी बताया डीहाइड्रो हेलोजिनेशन में होता है अल्केन में। द सिंपलेस्ट मेंबर मीथेन है, बुक में लिखा हुआ। इथाइन एज हाइब्रिडाइजेशन sp ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि इन सफिक्स है उसकी, अभी बताया मैंने आपको। मार्कोनी रूल फॉलो होता है। इथाइन एसिटाइलिन सेम बात है, हेलोजिनेशन और फिनाइल। तो ये बेटा इसकी थी की। क्या थी की? अब दूसरे पेज पे 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये है हमारे पास कौन सा क्वेश्चन? 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पेज को जूम करें, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आ जाए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फ्री रेडिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ। फ्री रेडिकल हमने किया हुआ है, किसकी मौजूदगी में किया हुआ है? जल्दी पता है, सिंध बुक में लिखा हुआ है बेटा, STB में, सनलाइट की मौजूदगी में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल, ये आपको पता है आर्टिफिशियल इथीन ही करता है, बुक में लिखा हुआ है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन? अब कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन 1939 लिखा हुआ है यहाँ पे। 1.39 है, आपको पता है एंगस्ट्रॉम है। तो एक एंगस्ट्रॉम, तो आप अगर से रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 100 पिकोमीटर। तो ये किसमें पूछा जा रहा है? तो आपको ये यूनिट याद होने चाहिए, क्योंकि PMC में देखें ये ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहां पे आप देखेंगे जो है एंगस्ट्रॉम पिकोमीटर के बराबर कितने होता है। तो ये चीजें जो हैं बिल्कुल बेसिक हैं, ये आपको जो है याद होनी चाहिए। तो 1 एंगस्ट्रॉम 100 पिकोमीटर के बराबर होता है। तो एंगस्ट्रॉम में जो है बेंजीन की वैल्यू क्या है? 1.39 है, आपको पता है। 1.39 को जब मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 139 पिकोमीटर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये बिल्कुल सिंपल है, ये जो है आपको बेसिक में पढ़ना पड़ेगा। तो 1.39 पिकोमीटर, ये इसका जो है क्वेश्चन नंबर का हल है बेटा। तो अब आ जाए किस पे कि व्हिच ऑफ द सफिक्स यूज्ड फॉर कॉमन अल्कीन? क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अब आते हैं नीचे। अब 20वां नंबर क्वेश्चन है, 22 तक है। चलो चलो बेटा देखें आप के क्या कह रहा है 20वां ने। केक्यूल फॉर्मूला शोज बेंजीन। केक्यूल का फॉर्मूले में दो ही मिस्टेक थी, एक थी बॉन्ड एकल की और दूसरी कौन सी थी? आपको मैंने बताया हुआ है, लेक्चर में भी बताया हुआ है, क्योंकि वो हाईली अनसेचुरेटेड शो कर रहा था। वो कह रहा था कि बेंजीन हाईली अनसेचुरेटेड है, उसमें स्टेबल, वो डीलोकलाइजेशन के बारे में उसने नहीं बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव? तो PMC में पूछा गया है कि कौन सा इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये इसकी जो है की इन्होंने दी हुई है ना, इसमें दो क्वेश्चन इन्होंने टाइपिंग मिस्टेक की है। अब इसमें जो उन्होंने की दी है बेंजीन की दी है, सेम क्वेश्चन अभी इधर है, हम आते हैं उसमें उन्होंने कहा हुआ है इथाइन। तो करेक्ट जो ऑप्शन है इथाइन है, क्योंकि इथाइन जो है मोस्ट रिएक्टिव इसीलिए है क्योंकि उसके पास क्या है? पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड तोड़ना बिल्कुल आसान होता है, इसीलिए इथाइन जो है मोस्ट रिएक्टिव है। अब क्वेश्चन है कि 22वां नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन? बेंजीन के दो ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, एक हम केक्यूल वाला फॉलो करते हैं, ये एक ये फॉलो करते हैं, और दूसरा बेटा कौन सा फॉलो करते हैं आपको पता होगा, एक दूसरा ये फॉलो करते हैं। दो दो है इसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, आगे आगे चलते हैं, देखते जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन जो है इतने इजी, आगे जो देखते हैं। चलो देखें 22, अब 23वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखें बेटा, अब आते हैं कौन से नंबर क्वेश्चन पे? 23वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 23वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि इथेन इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग। अब इथेन की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इथेन की इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको पता है क्या लिया था हमने? इथेन की इलेक्ट्रोलाइसिस में आप बुक में देख सकते हैं, आगे भी मैं आपकी इसको पिक्चर भी दिखाऊंगा। तो उसमें है डाई सोडियम सक्सीनेट।
पिक्चर तो नहीं, पिक्चर बुक में ही है, आप देख सकते हैं कि डायसोडियम सक्साइनेट है। अगर आप कहेंगे तो पिक्चर भी देख लेंगे, कोई मसला नहीं। तो डायसोडियम सक्साइनेट हम यूज़ करते हैं, तो ये पोटाशियम सक्साइनेट हम इसे जो है यूज़ करते हैं। तो इसे पोटाशियम सक्साइनेट कह सकते हैं। आप इथेन में जाएंगे तो देख लेंगे, पड़ा हुआ है वहाँ पे, बुक की लाइन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव आवर, ये मैंने आपको बताया। अब इसमें इन्होंने अल्काइन दिया हुआ है तो वो बिल्कुल करेक्ट है, वो बिल्कुल करेक्ट है। तो बेटा आपने एक चीज नोट की होगी कि पीएमसी बुक की लाइन्स दे रही है। क्या दे रही है बेटा? लाइन्स दे रही हैं। तो आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कि आप लाइन्स पे फोकस करें। आप जो है बुक की रीडिंग अच्छी तरह कर लें, आपसे कोई क्वेश्चन पीएमसी का मिस नहीं होगा इंशाल्लाह। तो अब आते हैं 25वें नंबर क्वेश्चन पे कि अल्केन्स आर कॉल्ड। अल्केन को क्या कहते हैं? इतने सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं। अल्केन को आपको पता है, पंजाब के बुक में लिखा हुआ है, उसे पैराफिन कहते हैं। अब साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन इज फॉर्म्ड। क्या बेटा? साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन इज फॉर्म्ड विद इथीन रिएक्टिव। अब ये क्या है? अब ये क्वेश्चन आपको जो, ये भी बुक से ही उन्होंने लिया हुआ है, बुक की उन्होंने लाइन दी ली हुई है इससे, ये बुक से लिया हुआ है। इसकी एक्सप्लेनेशन आगे फिगर में पड़ी हुई है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ की में। ये क्वेश्चन आप रहने दें, आगे हम जो है इसकी जो बिल्कुल एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी, तो कोई मसला नहीं है, आगे देखें इसकी एक्सप्लेनेशन। अब 27 क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। 27 क्वेश्चन हमें क्या कहता है? 27 क्वेश्चन हमें क्या कहता है? अब 27 क्वेश्चन हमें क्या कहता है? 27 क्वेश्चन ये कहता है कि बायर्स रिएजेंट क्या है। तो बायर्स रिएजेंट जो है आपको मैंने बताया हुआ है, बायर्स रिएजेंट किसे कहते हैं वो आप जो है बुक में देख लें। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है डाइल्यूट अल्कलाइन के MnO4, ये बुक की ही लाइन है, बुक में देख सकते हैं। अब 28 नंबर क्वेश्चन क्या बेटा? 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल ऑफ बेंजीन आर प्रेजेंट। तो अब बेंजीन के स्ट्रक्चर में आपको दिखाया होगा मैंने, आप लेक्चर देख सकते हैं, ऐसे हमने बनाया था। वहां पे एक पाई बॉन्ड इधर बनाया था, एक पाई बॉन्ड इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे हमने पाई बॉन्ड बनाए थे। तो मैंने कहा था ऐसे भी पाई बॉन्ड बन सकते हैं, सही है, ये ऐसे पाई बॉन्ड बन सकते हैं। अगर ऐसे नहीं बनते, ऐसे भी पाई बॉन्ड क्या बन सकते हैं बेटा? मैंने आपको बताया था कि ऐसे भी पाई बॉन्ड बन सकते हैं, और हम जो है उसे क्लाउड की फॉर्मेशन में भी बना सकते हैं। तो क्लाउड की फॉर्मेशन में भी उसे बना सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, बाकायदे बताया हुआ है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? बिटवीन द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, बिल्कुल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ में, कार्बन कार्बन में ही है, कार्बन टू कार्बन में बना हुआ है, ये बात इसकी सही है। मगर अबो एंड बिलो द कार्बन बॉन्ड्स, ये भी सही बात है। मगर क्या तीसरे नंबर जो है, आप एक एक जो है ऑप्शन बिल्कुल केयरफुली पढ़ें, क्योंकि आपकी जो है पीएमसी की टेस्ट होने जा रही है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड, क्लाउड का बनना अबो एंड बिलो द बेंजीन रिंग। तो आप देख सकते हैं ऊपर भी बन रहा है, नीचे भी बन रहा है। क्या बन रहा है? क्लाउडिंग बन रही है। इन्होंने नहीं बताया कि पाए बॉन्ड्स बन रहे हैं, बताया है कि इन्होंने नहीं बताया। तो ये चीजें आपको जहन में रखनी है, ये चीजें आपको जो है वहां पे ऐसे नहीं आप भूल जाएं, हर एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, हर एक स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा। अगर भूल गए तो काम से गए। तो अब इसका जो है 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 29 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मार्कोनिव्स प्रोडक्ट विथ प्रोपीन। तो प्रोपीन पे जो है मार्कोनिव्स प्रोडक्ट आपको पता है HBr ही देता है, मगर इसमें 2 HBr दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे हिसाब से तो HBr अकेला होना चाहिए, मगर इन्होंने क्या किया हुआ, 2 HBr भी दिए हुए हैं, H2SO4 और H2, और इन्होंने जो की दी हुई है वो ऑल ऑफ दीज दी हुई है। तो ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, मेरे से आप गूगल कर लेना तो आपको पता चल जाएगा। तो अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, वो भी अब इसका लास्ट क्वेश्चन है अल्डिहाइड आर कन्वर्टेड इनटू व्हेन अंडरगोज वोल्फ किशनर रिडक्शन। तो ये बुक की हेडिंग है, ये भी बुक से लिया हुआ है बिल्कुल। पीएमसी ने सारे क्वेश्चन पंजाब से लिए हुए हैं बेटा, पंजाब को आपको जो है रटना पड़ेगा। पीएमसी को आपको अगर करना है तो पंजाब को रटना पड़ेगा, पंजाब की एक एक लाइन दी हुई है पीएमसी ने। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? अल्डिहाइड जब वोल्फ किशनर करेगा, तो एक होता है क्लेमेंसन रिडक्शन जिसमें हम कीटोन मिलता है हमें,
दूसरा होता है वोल्फ किशनर, जिसमें हमें अल्डिहाइड मिलता है, जिसमें हम एसिड अल्डिहाइड को इथेन में कन्वर्ट करते हैं। ये आगे दिखाता हूँ मैं आपको, अल्केन, अल्काइन और अल्केन, ये चीजें। तो आज हमारे पास जो है 30 क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं, बकाया हम जो है आगे पढ़ेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देख लें आप, इसकी की देख लें। फ्री रेडिकल सनलाइट में होता है, इथिन होता है 1.39 बताया, ई बताया, हाईली अनसेचुरेटेड बताया, बेंजीन। अब इसकी की में देखें, बेंजीन दिया हुआ है, वहां पे इथाइन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बेंजीन दिया हुआ है, इथाइन, इथीन, इथेन और बेंजीन। क्या बेटा? इथाइन, इथीन, इथेन और बेंजीन, और वहां पे दिया हुआ अल्केन, अल्काइन, अल्किन। अब आप देख सकते हैं इनमें इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने बेंजीन तो बेंजीन लिया हुआ है, अब अल्काइन की फैमिली में इन्होंने इथाइन लिया हुआ है, अल्काइन की फैमिली में इथाइन लिया हुआ है। तो देख सकते हैं आप, इसमें सिर्फ यही लिया हुआ है। अल्काइन जो है हाईली मोस्ट रिएक्टिव इसमें होता है। इसमें दो है, आपको पता है, पोटाशियम सक्साइनेट है, अल्काइन है, पैराफिन्स कहते हैं, HBr लिया हुआ है इन्होंने जो है, सो ये भी सेम है, सही है। इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड अभी आपको बताया। अब HBr का बताया, अब आपको सिर्फ साइक्लिक ब्रोमीनियम के बारे में बताना है, तो उस पर भी आते हैं, टेंशन नहीं लें। अल्डिहाइड कन्वर्टेड एंड वोल्फ किशनर, ये क्या होता है? तो आप देखें साइक्लिक ब्रोमीनियन क्या होता है। साइक्लिक ब्रोमीनियन, अब ब्रोमीनियन नियम, तो साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन इज फॉर्म्ड व्हेन इथीन रिएक्ट। अगर इथीन रिएक्ट करता है तो देख सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन लिया हुआ है, इथीन के एडिशन रिएक्शन से क्वेश्चन लिया हुआ है, एडिशन रिएक्शन से क्वेश्चन लिया हुआ है। वहां भी कौन से रिएक्शन से? हाइड्रोजन हेलाइड से। तो HBr हाइड्रोजन हेलाइड ही है, HBr दिखा देखे आप, HBr दिया हुआ। अब इन्होंने क्या कहा हुआ है? हाइड्रोजन हेलाइड। हाइड्रोजन हेलाइड हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड भी है, HBr भी, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और ये सारे हैं। अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि अल्कीन रिएक्टिविटी, ये देखिए अल्कीन ही है। अब ये हमारे पास आ गई अल्कीन। अब इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन हेलाइड में हेलोजन सिर्फ X लिया हुआ है, वहां पे मैं जो है Br ले लेता हूँ, मैंने Br ले लिया। अब जो रिएक्शन मैंने इसका करवाया, तो एक स्टेप में, 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। एक स्टेप में हमारे पास कार्बोनियम, ये मैंने आपको रिएक्शन में पढ़ाया हुआ है, आप मेरा लेक्चर जाके देख सकते हैं, वहां पे मैंने पढ़ाया हुआ है। तो कार्बोनियम कार्बोकेटाइन बन रहा है, आपको मैंने बताया था कार्बोकेशन क्या होती है, जिसमें हम जो है यहाँ पे जो है हमारा रिएक्शन रुक जाए, एक बीच में अगर पार्शियल रिएक्शन है हमारा रुक जाता है कहीं पे जाके स्टॉप होके, तो ये कार्बोकेशन हम उसे कहते हैं। आपको पता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे हमारा रिएक्शन स्टॉप होता है, तो ये यहाँ पे जो है ब्रोमीन है। अब ये ब्रोमीन आके यहाँ आप हेलाइड की जगह पे, यहाँ पे आप ब्रोमीन ले लें, ब्रोमीन आके इधर अटैक करेगा, तो इसे कहते हैं ब्रोमीनियम, ब्रोमोनियम, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। तो ये है साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। ये चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी पड़ेंगी। तो ये था हमारे पास। अब और एक एक्सप्लेनेशन है, वो आपको मुझे देनी है, वो उसके बाद खत्म। वो ये रहा अल्डिहाइड, जो हमने किया था ना, आपको ने कहा था वोल्फ किशनर, अल्डिहाइड को अगर वोल्फ किशनर में किए करेंगे तो कौन सा मिलेगा। तो ये बुक का जो है क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, देख सकते हैं। अल्केन में कार्बोनाइल ग्रुप अल्डिहाइड कीटोन रिड्यूस टू मिथाइल एंड मिथाइलिन ग्रुप्स रेस्पेक्टिवली, आइदर क्लेमेंसन और क्लेमेंसन रिएक्शन हमेशा यूज होता है बेटा किसमें? क्लेमेंसन रिएक्शन। क्या बेटा? क्लेमेंसन, डबल एम है तो डबल एम ही दे दें आप। क्लेमेंसन रिएक्शन हमेशा हमारे पास किसके लिए यूज होता है? ये आपको बात याद रखनी है। क्लेमेंसन रिएक्शन हमेशा कीटोन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? कीटोन के लिए। तो ये बात आपको याद रखनी है। और हमारे पास दूसरा होता है अल्डिहाइड, जिसमें हम क्या करते हैं? वोल्फ किशनर करते हैं। तो वोल्फ किशनर रिएक्शन जो है ना हमारे पास, और वोल्फ किशनर रिएक्शन जिसमें हम जो है हाइड्राजीन और KOH लेते हैं, जिसमें हमारे पास इथेन बनता है बेटा। तो वहां पे हमारे पास क्या होगा? वहां पे हमारे पास इथेन होगा। तो एसिड अल्डिहाइड, अल्डिहाइड कौन सा भी ले सकते हैं, इन्होंने एसिड अल्डिहाइड लिया हुआ है, और वहां पे इथेन है। तो आज के लिए हमारे पास इतना काफी है। अब आगे जो इनके और भी क्वेश्चन हैं, तकरीबन मेरे हिसाब से 150 तक हैं। तो तकरीबन सुबह जो है हम जो है तकरीबन 100 क्वेश्चन कवर करेंगे इंशाल्लाह इनके। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही है, अब दूसरे लेक्चर में मिलेंगे सुबह।